तो आज जो गाड़ी के बारे में बताने वाले हैं वो क्लासिक भी नहीं है और ना ही इलेक्ट्रा है। ये गाड़ी को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किए हैं और इस गाड़ी का इंजन में कुछ साउंड था। जब गाड़ी को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे थे उसी समय कुछ हल्का हल्का साउंड ऐसा फील हो रहा था, मगर कस्टमर को बताया गया कि अभी आप चलाइए, जब ये साउंड बढ़ता है तब इसको रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि इसका भी कॉस्ट लगभग आपका 22 से 25 हज़ार के बीच जाएगा। तो जब भी इंजन बनता है तो ब्लॉक पिस्टन भी रिप्लेस होता है, इंजन बैरिंग भी रिप्लेस होता है और बहुत सारा पार्ट्स इसमें लगता है अगर वो गाड़ी काफ़ी चला हो तो। हेलो राइडर्स, मेरा नाम मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर्स पॉइंट। तो ये जो गाड़ी है इसमें सारा चीज़ हम लोग चेंज कर रहे हैं, इंजन बैरिंग से रिलेटेड और बिगन सेट जो बैरिंग का क्रैंक सेट है तो वो भी रिप्लेस होगा इस गाड़ी का। तो अभी क्रैंक रिपेयर होकर के आ गया, अब पारी है इंजन से पुराना बैरिंग को निकालने का। तो जो मेन बैरिंग है वो निकालेंगे, जो जो बैरिंग में साउंड होगा। तो जब इसको चेक किया गया तो कुछ कुछ बैरिंग में इंजन में साउंड था, तो उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। और जो भी अंदर का बोल्ट है या उसका स्टॉपर है उसको हम लोग प्रॉपर चेक करेंगे, उसका वायल का गैलरी चेक करेंगे, स्पेंडल जो स्लीव है, स्पेंडल का जो स्लीव है उसको भी रिप्लेस करेंगे। तो इस गाड़ी में एक और कंप्लेन था, रॉकर इसका बहुत ज़्यादा घिसा हुआ था। तो रॉकर घिसने का रीज़न था कि इसका वायल का जो प्रेशर था वो प्रॉपर नहीं था, तो जिसकी वजह से रॉकर का प्रॉब्लम आया था। तो अभी हम लोग इसके जो वायल का गैलरी उसको चेक करेंगे। उससे पहले हम किक डॉग का जो फंक्शन है उसको चेक कर लेते कि वो प्रॉपर ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो उसका स्टॉपर है वो और जो किक डॉग है उसका कंडीशन दोनों को देखने के बाद हम इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं स्पॉकेट का बैरिंग। स्पॉकेट का बैरिंग जो होता है वो एक साइड सील्ड होता है और एक साइड ओपन होता है। तो जो सील्ड वाला एरिया है वो बाहर की तरफ होगा और जो ओपन वाला एरिया है वो बैरिंग के क्रैंक केस के अंदर की तरफ होगा और वो लॉक के थ्रू टाइट होकर के कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम लोग जो ये स्पॉकेट गियर है उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने में ध्यान देना पड़ता है कि वो प्रॉपर उसके ऊपर अच्छे से बैठा जाए और बैठने के बाद वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका मूवमेंट चेक करने के बाद हम बारी आता है कि क्रिचेट का जो वाल स्टेनर है उसका, तो उसको भी हम लॉक टाइट 243 उसको डालने के बाद 4 नंबर एलेंकी स्क्रू से इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद अब इसमें जो स्पॉकेट का जो वालसिल है उसको बैठा, और उसको बैठाने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स नहीं है, स्पॉकेट को ही डिस्टेंस कवर हटाने के बाद वालसिल को प्रेस कर दिए, वो हैमर के थ्रू वो चला गया। क्रैंक का जो नीडल बैरिंग है उसको भी नया इंस्टॉल किए, वो भी चला, उसके अंदर बैठा दिए अच्छे तरीके से। हाइड्रोलिक टैपेट है उसको भी अच्छे तरीके से लुब्रिकेशन डालने के बाद बैठा। ये सब सारा पार्ट्स का जो लाइफ होता है वो लगभग कंपनी का जो सर्विस लिमिट है वो लगभग 30 से 40 हज़ार किलोमीटर में अगर वो इंजन खुलता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो जो इसका प्रोसेस था इसमें ये चेंज किए। किक स्प्रिंग सही था मगर फिर भी था कि ये ज़्यादा है नहीं चार्ज इसका, ये लगभग 20-25 रुपये का स्प्रिंग था तो इसको भी चेंज किए। और जो किक स्प्रिंग का जो कवर है उसको सिलेंट डालने के बाद रॉयल इनफील्ड का सिलेंट यूज़ किए और इसको डालने के बाद इसको भी लॉक करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये इंजन, ये वाला जो चैम्बर है क्रैंक केस का, ये पूरे तरीके से कंप्लीट होगा यहाँ तक का काम। और इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो हम लोग करेंगे इसको चेक करने के बाद। अब जो लेफ्ट साइड वाला जो कवर है, लेफ्ट साइड वाला कवर का भी बैरिंग, जो इसमें दो बैरिंग है आपका, एक रोलर बैरिंग है और एक बॉल बैरिंग है, तो ये दोनों को चेंज करेंगे। इसमें भी साउंड था और इसमें भी घर्षण का साउंड फील हो रहा था वॉशिंग के बाद। तो जब चैम्बर को अच्छे तरीके से वॉश किया गया तो पता चला कि इसका भी बैरिंग ख़राब है, तो इसको चेंज किए और इसमें नया बैरिंग का जो एरिया है उसको साफ़ करने के बाद इसमें नया बैरिंग इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बॉल बैरिंग डालेंगे। बॉल बैरिंग डालने के बाद जो कवर का साइड है उसको पलटेंगे कवर को। अभी इसको पहले इंस्टॉल करते हैं, और जब भी बैरिंग को हीट करते हैं तो इसके आउटर साइड को हीट करना पड़ता है, इन साइड को नहीं, क्योंकि बैरिंग इन साइड अगर प्रेस करते हैं तो वो डैमेज हो जाएगा। तो आउटर साइड को हीट किए और हीट करने के बाद उसमें वाशर डालने के बाद लॉक लगाए। लॉक करने के बाद अब पारी आता है बॉल बैरिंग का।
तो बल वायरिंग इधर से ये क्लच के साइड से इसमें इंस्टॉल करेंगे, और सिर्फ इसको बैठाने का जो प्रोसेस है वो फिर से बताते हैं। हैमरिंग इस पे करना है तो इसके आउटर साइड को हैमरिंग करना है, इन साइड को हैमरिंग नहीं करना है, नहीं तो वो बैरिंग का जो एरिया है वो डैमेज हो जाएगा। और जिस पर्पज से आप बैरिंग को चेंज कर रहे हैं वो कंप्लीट रह जाएगा। तो ये बैरिंग को इंस्टॉल करने के बाद इसको लुब्रिकेशन किया गया। लुब्रिकेशन के बाद क्लच का जो बैरिंग है उसको लुब्रिकेशन करने के बाद चेक किया गया तो ये सही था। तो जो क्लच का बैरिंग है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब पारी आता है राइट साइड का कवर का, जो गियर चेंजर है उसको बैठाने का। तो गियर चेंजर को हम लोग बैठा, और इसमें जो डुअल पिन है वो सबसे छोटा साइज का होता है। तो डुअल पिन डालने के बाद हम गियर का जो चेंजर है उसको इंस्टॉल किए। इंस्टॉल करने के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है स्टॉपर का। स्टॉपर को अच्छे तरीके से प्रेस कर दिए, वो लॉक हो गया। अब जो ऊपर का जो कैप है उसको बैठा करके उसको भी लॉक करके कंप्लीट करेंगे। तो ये चेंबर का जो गियर वाला चेंजर है इसका काम हो गया कंप्लीट। अब पारी आता है गियर इंस्टॉल करने का। तो गियर का हम लोग हर एक तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना अपना सबका तरीका होता है। तो रॉयल एनफील्ड हर एक चीज़ के बारे में डीपली समझाता है। तो अभी जब ये इस गाड़ी का गियर है तो गियर में क्या क्या चीज़ को चेक करना पड़ता है। सबसे पहले इसका जो फॉर्क है उसको चेक करना पड़ता है कि फॉर्क में किसी तरह का जो गियर के खांचे में बैठता है वो ढीला तो नहीं, या उसका जो स्टॉपर है वो ढीला तो नहीं, या जो चेंजर लगा रहे हो वो ढीला तो नहीं। तो ये सारा चीज़ का एक लिस्ट काउंट या सर्विस लिमिट होता है, उसमें सारा चीज़ को मेजरिंग किया जाता है। मेजरिंग करने के बाद ही पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं, या तो अगर उसमें कोई तरह का दिक्कत है तो ही उसको रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ तक जो काम था ये सारा चीज़ मेजरिंग करने के बाद कंप्लीट हो गया था कि इसमें भी गियर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। गियर का जो काम है वो प्रोसेस के थ्रू चल रहा था, सारा कुछ कंप्लीट है। तो हम लोग जो मेजरिंग करने के बाद इसमें काम जो दिखा ये इसमें सारा कुछ सर्विस लिमिट में ही है, और अभी तक ये इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं थी। तो अभी हम इसको सारा चीज़ पुराना ही इंस्टॉल करेंगे, कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं होगा। अब पारी आता है गियर को चेक करने का। तो हर एक गियर को चेक कर लिए प्रॉपरली कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कभी कभी इसमें गियर में दिक्कत क्या आता है कि अगर हम गियर को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद जो उसका मेथड है उसके अनुसार अगर उसको इंस्टॉल नहीं करते हैं तो गियर में फिट चैम्बर को चिपकाने के बाद या चैम्बर को आपस में मिलाने के बाद गियर जाम हो जाना या लॉक हो जाना, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो अभी ये जो लगा है ये पिन है, और ये चेंजर पिन है, इसको अगर निकल जाएगा तो अगर ये निकल गया या नहीं लगा है तो इसमें इसकी वजह से इंजन को खोलना पड़ सकता है। तो खासा तौर पे जब इंजन को कंप्लीट करें तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि आपके का जो राइट साइड का चैम्बर है इसमें हर एक चीज़ को हम लोग प्रॉपर लगाए या नहीं लगाए। लगाने के बाद एक अच्छे तरीके से सोच लीजिए। अब राइट साइड का जो कवर है उसमें हम लोग चेक कर लिए, रॉकर का जो कंडीशन आपको पता है। इस गाड़ी का ऑटो डिकम्प्रेसर निकाला हुआ था, हाँ, जब हम गियर अब को किसी लगाएंगे ना कारण तो से ये निकाला हुआ एरो होगा। के थ्रू ये देखिए ये गियर का गियर जो को सेट पोजीशन करना है है ये बता रहे हैं आपको। ताकि तो ये पिनियन ये इसके जो अंदर चला एरो जाए। बना हुआ है अगर ये ये आपको होता क्या इधर दिख रहा है। कभी-कभी अगर इसको दूसरे हम तीसरे इसके नंबर ऊपर गियर पे सेट नहीं करते हैं ना तो करते ये हैं, निकल अगर करके आपको इसके ऊपर चढ़ा आप रहता है, एक्सपीरियंस वाले हैं, और अगर जब आप आपको अच्छे बैठाना तरीके से चाहिएगा सेट तो करना चैम्बर आता तो है तो बैठ कर जाएगा सकते मगर हैं। ये पूरा जाम हो जाएगा। तो तो इसमें ध्यान क्या देना पड़ता कोशिश है, अगर कीजिए ये ये एरो एरो मिला के रहा ऊपर तो ही वो इसको जो बैठाने गियर है का, जिसको दिखा रहे थे ताकि वो एक आपका दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं रहेगा, चैम्बर दोबारा वो खोलने एक का दूसरे का नौबत ना आए। खांचे में चलो मैच बैठा किया दो। रहेगा। तो उसमें क्या होगा ना कि जब हम कवर को लगाएंगे तो मेरा गियर में फ्री प्ले भी रहेगा, और गियर किक जो शाफ्ट है वो जाम भी नहीं होगा, और किक भी इजी लगेगा। तो यहाँ पर दो एलेंकी का बोल्ट होता है छोटा छोटा, 5 नंबर एलेंकी स्क्रू और एक नट के साथ लगेगा। यहाँ पर एक नट रहेगा 10 mm का, और यहाँ पर एलेंकी स्क्रू, यहाँ पर वही 10 नंबर बोल्ट। तो ये सब लगाने के बाद हम गियर को एक बार मूव करके देखेंगे कि वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप ऐसे भी गियर लगा करके चेक कर सकते हैं। अब तो हम ये चेक कर चुके हैं तो इसमें हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब पारी आता है जब चैम्बर को लॉक करने के बाद, तो वो पारी आता है इसका वायल पंप को बैठाने का। तो सबसे पहले हम लोग टाइमिंग पिनियन को मिला लेंगे, ताकि जब वायल पंप बैठाएंगे तो उस समय हमको इसको मिलाने का ज़रूरत या तो फिर वायल पंप से पंप हटाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी हम इसको अभी मिला लेते हैं। और मिलाने के लिए पहले सबसे पहले स्लिप को चेक किए, स्लिप इसका सही था। तो स्लिप सही होने की वजह से इसमें स्लिप चेंज नहीं होगा, और सिर्फ केम पिनियन को मिलाएंगे। तो इनलेट और एग्जॉस्ट का पिनियन दोनों को मिलाने का और दोनों का तरीका अलग अलग है। तो जो
एग्जॉस्ट है वो इनसाइड आता है और जो इनलेट है वो आउटसाइड जाता है, तो दोनों एक दूसरे से अटैच होता है। इनसाइड है वो डाउन की तरफ जाएगा इनसाइड आकर के, और जो इनलेट है वो आउटसाइड जाएगा एग्जॉस्ट की तरफ। तो इसमें आपको प्रॉपर एडजस्टिंग मिल जाता है, इसमें कोई भी तरह का फ्री प्ले नहीं रहेगा, इसमें एकदम एग्जैक्ट मिलता है। अब ये वाल पंप इंस्टॉल किए, वाल पंप जो इस गाड़ी में लगा हुआ है वो लेटेस्ट वाला है, तो इसका जो वाल का सप्लाई है वो पुराने वाले से थोड़ा ज़्यादा है। उसमें आपका लगभग जो वाल पंप का पहचान है वो फाइबर का जो पिनियन होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और पुराने वाले में वो वाइट होता है, ये एक पहचान है। और उसका जब मेज़रमेंट आप कीजिएगा रख करके तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। उसका जो टैंक वाल सप्लाई का देखिएगा तो अब टाइमिंग सेट होने के बाद हम इसका जो वाशर था किम पिनियन का जो सिम वाशर होता है वो इसमें 3-3 पहले से लगा हुआ था, तो हम उसे चेंज नहीं किए, हम जो सेटिंग था उसी के ऊपर रख दी थी उसको, क्योंकि किम पिनियन तो हम खुद ही सेट किए हैं और उसमें कोई तरह का दिक्कत था नहीं, तो उसको वाशर है उसको रिप्लेसमेंट नहीं किया गया। अब पारी आता है ड्रेन नट का, तो ड्रेन नट का जितना भी थ्रेड है उसको चेक किया गया, मेजरमेंट तीनों ड्रेन नट को हम लोग चेक किए और चेक करने के बाद उसका जो वाशर है उसको चेंज किए। वाशर सर्विस किट में आपको मिल जाता है, तो सक्शन फिल्टर का जो ड्रेनेज है उसको चेक कर लिए, उसमें भी आपका जो बोल्ट है 8 mm का उसको टाइट किए। फिर आपका 12 नंबर का बोल्ट है जो क्रैंक वाले एरिया का है उसको भी टाइट किए और उसका भी वाशर को चेंज किए। ड्रेन नट जो 19 नंबर है उसको भी चेंज किए और उसको भी। इसके बाद जो काम है शुरू किए क्लच का, और जो लेफ्ट साइड का जितना भी सारा काम था वो कंप्लीट करना था, तो क्लच प्लेट इस गाड़ी का ख़राब था। और क्लच प्लेट क्यों ख़राब था, क्योंकि जो गाड़ी वाले हैं उनका जो बेटा है ये गाड़ी को अभी ड्राइव कर रहा, और अभी वो न्यू ड्राइवर है तो थोड़ा सा क्लच में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उनको बताया दे भी गया था कि भाई क्लच में गाड़ी उतना परफॉर्मेंस दे नहीं रहा। तो उनका था कि जो भी प्रॉब्लम होगा वो सीधा रिप्लेस कीजिएगा अगर मेरा फ़ोन नहीं लगता है तो इस गाड़ी का क्लच प्लेट को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। क्लच प्लेट चेंज करने के बाद जो प्राइमरी चेन है उसको भी चेंज किए। प्राइमरी चेन चेंज करने के बाद जो नट है स्प्रैग बैरिंग का उसको लॉकटाइड 243 के साथ नया नट को इंस्टॉल किए, और जो हाउजिंग का बोल्ट है उसको भी प्रॉपर टाइट किए। इसमें जो जितना भी बोल्ट यूज़ होता है टाइट का वो एक प्रॉपर टॉर्किंग होता है उसका, तो ये सारा चीज़ वो चेक लिस्ट के थ्रू चेक होता है। तो इसमें सारा कुछ हम चेक कर लिए, टॉर्क भी इसका प्रॉपर दे दिए जो इसका लिस्ट काउंट है टॉर्किंग का। और ये एक स्पेशल टूल्स है जो क्लच होल्ड किए किए रहता है ताकि वो मूवमेंट में दिक्कत ना हो। ये इंजन यहाँ पर रखे हुए हैं, रीज़न है कि हमारे पास एक स्टैंड है जो इंजन में उसके ऊपर हैंगिंग करके इंजन को असेंबल कर सकते हैं, मगर उसके ऊपर 2 इंजन पहले से लगा हुआ है। एक का चेचिस रिप्लेस हो रहा तो उसका इंजन उसके ऊपर है, एक इंजन उसके ऊपर रखा हुआ है जो नीचे वाले एरिया में है, और एक इंजन को हम यहाँ पर डिसमेंटल किए हुए तो इसको यहीं पर असेंबल करेंगे और यहीं पर स्टार्ट भी करेंगे। तो अब जो कंडीशन था वो था थोड़ा सा टाइट करने का, तो जब भी इसको हेवी टॉर्क देना पड़ता था तो किसी एक आदमी का सपोर्ट हमको लेना पड़ता था। तो अभी हम इस गाड़ी का जो चेन टेंशनर है उसका काम कर रहे हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान दे करके टाइट करते हैं, क्योंकि इंजन वाला जो काम है वो हम खुद ही करते हैं। इसमें कोई भी तरह का हेल्पर का ज़रूरत या किसी टेक्नीशियन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये काम एक मतलब इंजन रूम में प्रोफेशनल के थ्रू ही होना चाहिए। तो वो शोरूम लोकेटेड करता है कि भाई ये या तो हेड टेक्नीशियन या तो जो गुरु एक्सपर्ट है वो करेंगे। तो ये इंजन रूम में कंप्लीट हो रहा, और जो इंजन जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ये हमारे पास कैमरा भी लगा हुआ है कि अगर बाय द वे कुछ किसी तरह का कोई मिसमैच होता है या कोई पार्ट्स इधर से उधर होता है या कहीं कुछ सामान रख करके भूल गए तो वो कैमरे में जा कर के चेक हम कर सकते हैं कि ये पार्ट्स कहाँ पर है, और कभी कभी कस्टमर को दिखाने में भी इजी पड़ता है। खैर ये वीडियो से तो समझ में आ ही जाता है कस्टमर को, क्योंकि जिनकी गाड़ी है सबसे पहले वीडियो उनके पास जाएगा और एक लिंक उनको भेज दिया जाता है, उससे थोड़ा हमें व्यू भी मिल जाता है और
वीडियो का डिटेल हर किसी को समझ में आता है। तो लेफ्ट साइड का काम खत्म होने के बाद अब बारी आता है राइट साइड का। तो राइट साइड में हम लोग काम शुरू किए और राइट साइड में सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद अब सेल्फ का कवर को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सेल्फ का जो कवर है उसको लगाने के लिए कवर में कोई तरह का चेंजेस नहीं किए, सिर्फ उसमें सीलेंट लगा और कवर को बैठा दिए। कवर को बैठाने के बाद जो इसका एलेंकी स्क्रू है 4 mm का, एलेंकी स्क्रू को टाइट करेंगे प्रॉपर टॉर्किंग के थ्रू। तो ये जो सेल्फ का कवर है इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद अब पारी आता है क्लच का जो कवर है उसको टाइट करने का। तो क्लच कवर का जो कवर है उसको कंप्लीट किए। क्लच कवर को कंप्लीट करने के बाद एक प्रॉब्लम और भी है। कस्टमर से हम लोग बात किए, इस गाड़ी का स्पॉकेट है ख़राब, और कस्टमर से जब बात की कि भाई ये चीज़ को रिप्लेस करना है तो उनका मोबाइल नॉट रीचेबल बता रहा है। तो हो सके हमारा कुछ मोबाइल का इशू हो, तो कोशिश करते हैं थोड़ी देर के बाद अगर वो नेटवर्क में आते हैं तो उनसे बात करेंगे और इस गाड़ी का जो एफडी स्पॉकेट है उसको चेंज करेंगे। इसका जो एफडी स्पॉकेट है फिर से बताते हैं, ये गाड़ी है स्टैंडर्ड, और इसका जो एफडी स्पॉकेट का जो टिथ का जो नंबर है वो टोटल नंबर है 15। तो इसमें 15 टिथ का स्पॉकेट लगाते हैं। तो अभी मेरे पास अवेलेबल भी है और स्पॉकेट भी इस गाड़ी का ख़राब है, तो स्पॉकेट तो हम ले आए हैं मगर अभी कंफर्म नहीं है पूछने का। तो पहले सबसे पहले कस्टमर से पूछते हैं, पूछने के बाद इस गाड़ी का स्पॉकेट को चेंज करेंगे, उसके बाद ये कवर को लगा के कंप्लीट करेंगे। तो कस्टमर से बात हुई, वो बोले कि अगर स्पॉकेट ख़राब है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो हमने भी स्पॉकेट को चेंज कर दिए। कस्टमर से बात हो गई थी तो स्पॉकेट को चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद अब हम इस कवर को कंप्लीट करते हैं। अब जो आखिरी काम है वो है हेड को इंस्टॉल करना, और इस गाड़ी का हेड का जो बल्ब है वो भी चेंज किए, गाइड भी चेंज हुआ। ये लिफ्ट से काम हो करके आ गया है। इसको बल्ब को इंस्टॉल कर लिए और हेड का गैस्केट है इसको भी नया डाल रहे हैं, वो वहाँ नीचे रैपर रखा हुआ है, पार्ट नंबर अभी आपको दिखाएंगे। तो अब हम हेड को बैठाते हैं, ये गैस्केट नया डाल रहे हैं और जो इसका रैपर है वो नीचे रखा हुआ है। कोशिश की कि ज़्यादातर इस गाड़ी का पार्ट्स का जो सीलेंट है या गैस्केट है वो प्रॉपर चेंज करें ताकि सीपेज का कंप्लेंट ना रहे गाड़ी में। इस गाड़ी का जो ब्लॉक पिस्टन है वो पुराना ही है, उसमें चेंजेस नहीं किए और ना ही उसमें कोई भी तरह का रिंग लगाए। रिंग का कंडीशन बढ़िया था मगर अभी तक इसमें कोई भी वाइट स्मोक का कंप्लेंट नहीं है। तो जो कस्टमर का वॉइस था कि अभी जो पार्ट्स चल रहा है उसको चलाइए, अगर अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरत है इसको जो रिप्लेस करने का तो आप इसको रिप्लेस कीजिए। तो अभी ज़रूरत नहीं लग रहा, तो अभी हेड ब्लॉक को छोड़ देते हैं, हेड को रिपेयर करा लिए और गाड़ी को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद जो रॉकर वाला गैस्केट है उसको भी रिप्लेस करेंगे। ये रहा गैस्केट रॉकर कवर का, उसको रिप्लेस करते हैं। ये रहा पार्ट नंबर। अब जब इस गाड़ी का सब काम कंप्लीट करने लगे तो पता चला कि कार्बोरेटर का जो फ्लैंज है फटा हुआ है। तो अभी इसको चेंज कर रहे हैं और इसको नीचे ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ केबल मेरा बनाया हुआ है, ये ब्रेक डाउन केबल के नाम पे हम बनाए थे तो ब्रेक डाउन केबल के नाम पे इसको हम बनाए थे। ये केबल है, इसमें सारा कुछ अटैच रहता है। अगर गाड़ी कहीं ख़राब होता है तो ये केबल हम लेकर के जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके लाते हैं। अगर उसके वायरिंग हारने से प्रॉब्लम होता है तो चीर फाड़ नहीं, रास्ते पर चीर फाड़ नहीं करते, डायरेक्ट उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके ले जाते हैं। ठीक है, तो ये केबल बनाए हुए थे। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहे थे तो पता चला कि इसका कार्बोरेटर का जो फ्लैंज है वो फटा हुआ है। तो ये फ्लैंज से रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद चेक करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो वीडियो आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा चाय पी ले, चाय ज़रूरी है। तो इस गाड़ी का इतना काम हो चुका। अब आगे का स्पॉकेट तो हम लगा चुके थे, पीछे का स्पॉकेट लगा रहे हैं और मेरा अब 10K कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और एक गाड़ी जो कुछ दिन पहले इससे पहले बनी है
उसका भी साउंड सुनाते हैं और इस गाड़ी का भी साउंड सुनाते हैं। ऐसे तो आवाज़ से पता नहीं चलेगा। इसका कस रबर भी ख़राब है, उसको भी रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब दोनों गाड़ी का साउंड को सुनिए और बताइए कि इसका साउंड कितना अलग है एक दूसरे से। और सपोर्ट कीजिए चैनल को। अब 10K के करीब हैं। तो आइए आप गाड़ी का साउंड को सुनाते हैं आपको। ये भी स्टार्ट है। स्टार्ट है जी, स्टार्ट है। पानी आ रहा है। वो गाड़ी हो गया रेडी। अब इसको वॉश करेंगे और गाड़ी को डिलीवर करेंगे। इसका ब्लॉक पिस्टन पुराना ही है, ब्लॉक पिस्टन रिप्लेस नहीं किए। अभी कंडीशन उतना ख़राब नहीं लगा। अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा स्मोक का, वाइट स्मोक का कभी लफड़ा है तो रिप्लेस करेंगे, क्योंकि बजट ज़्यादा था नहीं कस्टमर का। तो ब्लॉक पिस्टन छोड़ दिया गया है और गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी का दिख रहा हो, अभी तो वॉशिंग भी नहीं हुआ इस गाड़ी का। तो वॉश करने के बाद कंप्लीट होगा गाड़ी और गाड़ी को डिलीवर कर देंगे। तो पहले आवाज़ सुनते हैं। मतलब ये वर्कशॉप में आवाज़ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसको बाहर लेकर के आए। वर्कशॉप में भी जो आवाज़ का था वो भी आप देख रहे हैं और ये भी आवाज़ सुन रहे हैं। तो ये एक फाइनल वीडियो था इंजन असेंबल का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग राइडर्स पॉइंट।